Hello students, this is Kamral Hodar from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं आप लोग घर में सेफ होंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू किए। तो लास्ट हम लोग बेसिक्स प्रोग्रामिंग हम लोग बात किए थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ हम लोग देखिए, लास्ट हम लोग प्रोग्राम में सीरीज़ का सम फाइंड आउट कर रहे थे। उसी में एक दो और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हम लोग देखना चाहेंगे, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए लास्ट हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। ठीक है, आज हम लोग दो क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें 11 और 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सम निकालना है x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x टू द पावर 7 तक। और क्वेश्चन नंबर 12 में x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 2/2 प्लस डॉट 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 अप टू x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, इसको हम लोग ये देखेंगे। तो देखा जाए इसको, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी एक्स टू द पावर 7, इसका सम निकालना। तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ देखिए कि ये सीरीज़ जो दिया हुआ है, तो ये x मतलब बेस वैल्यू हमको चाहिए, इनपुट हमको करना होगा। वी नीड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, x में इनपुट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो x का वैल्यू अगर हम देते हैं, सपोज़ करो x का वैल्यू अगर कोई दिया, x का वैल्यू अगर मान लो हम इनपुट कर रहे हैं 2। ठीक है, x का वैल्यू इनपुट हम किए 2, तो इसका मतलब सीरीज़ क्या हो जाएगा, s बराबर 2 प्लस 2 के पावर में 2 प्लस 2 के पावर में 3 प्लस कहाँ तक जाएगा 7 तक, 2 के पावर में 7। ये आपका सीरीज़ बढ़ रहा। देखिए अगर हम x में 2 इनपुट कर रहे हैं, तब यहाँ पर समझिए कि हम लोग इनपुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एट द रन टाइम। ठीक है, और यहाँ पावर कहाँ से शुरू हो रहा है, x मतलब पावर में क्या है 1 है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ करना नहीं होगा। हम लोग करेंगे क्या, एज यूजुअल हेडर फाइल हम लोग ले लिए और इसमें पावर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, तो math.h हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, मेन फंक्शन में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे पहला वेरिएबल एक ले लिया x, दूसरा s ले लिया जिसमें हम सम करेंगे। किसमें सम कर हम जोड़ रहे हैं, s में। तो s में इनिशियल वैल्यू क्या मान लिया 0, और ये p बराबर 1। p क्यों लिए, देखिए पावर है ना, ये पहला मेरा क्या है, x के पावर में 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, 1 दिया हुआ नहीं, एक्चुअली 1 है यहाँ पर। तो ये पावर को हम लोग मतलब p से हम लोग ले लिए, तो मेरा पावर 1 से शुरू हो रहा, कहाँ तक जा रहा है 7 तक। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x में इनपुट कराएंगे। तो क्या लिखे हैं, सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x में इनपुट हम लोग करा रहे हैं, तो इनपुट कराने के लिए मैसेज दिए। उसके बाद इनपुट कैसे होता है, सी इन कमांड, सी इन x में वैल्यू आपसे मांगेगा। आपको पता है रन टाइम में आपको वैल्यू पास करना होगा। तो जैसे हम वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू कहाँ आ जाएगा, x में। तो अगर x में कोई 2 इनपुट कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीरीज, अब हम लोग लूप, देखिए प्रोग्राम हम लोग का ये लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को लूप मेन, इसका प्रोग्राम कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए पावर के हिसाब से। पावर फर्स्ट टर्म में पावर में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरह से कहाँ तक जा रहा है 7 तक। तो हम लोग पावर कहाँ लिए, मतलब 1 कहाँ लिए, p में, इसलिए बोल रहे p लेस देन इक्वल टू 7। जब तक p का वैल्यू 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो अभी p में 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। तो लूप के अंदर हम लोग करना क्या है, ये निकालना है x टू द पावर 1। x टू द पावर 1 मतलब क्या, देखिए x टू द पावर 1 का मतलब क्या हो रहा है कि पावर x कॉमा p, मतलब x टू द पावर p, यही ना। तो अगर मान लो x में कोई 2 दिया है, तो 2 कॉमा p में क्या है 1, तो 2 टू द पावर 1 क्या मिला 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल दिया, और उसको कहाँ से जोड़ रहे हैं, सब में जोड़ रहे। क्लियर है, x कॉमा p लिखे हम लोग। तो x में जो वैल्यू इनपुट हो रहा है, अगर x में 2 दिए हैं तो यहाँ से 2 मिला। ठीक है, और p हमारा 1 से शुरू हो रहा, तो 2 कॉमा 1। देखिए यहाँ पर हम लिखे पावर 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 मतलब क्या, 2 टू द पावर 1। तो क्या मिला 2 कहाँ ऐड हो गया, सम में, है ना। इसको हम लोग तोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर से हम लोग लिखे हैं, और ये डायरेक्ट लिखा हुआ, दोनों नहीं लिखना, इसलिए डबल स्लैश दे के कमेंट दिया आपको समझने के लिए। देखिए हर चीज़ आपको हम लिख के बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
और आपको मालूम है प्रोग्रामिंग आपको एक बार समझ में आने लगा देन फिर आपको है ना प्रोग्राम फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम्स और अपने से आप उसको लिख पाओगे। तो ये सब बेसिक्स प्रोग्राम है। और उसके बाद पी को हम बढ़ा दिए, देखिए पावर बढ़ रहा, 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा, तो पी प्लस प्लस, और लूप को एंड कर दिए और लूप से बाहर आके क्या किए, एस को प्रिंट कर दिया, सम ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू एस, प्रोग्राम एंड हो गया। मतलब ये है कि इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो आउटपुट में क्या होगा, आपसे वैल्यू मांगेगा, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के लिए वैल्यू मांगेगा, जैसे अभी हम बताए ना एक्स में इनपुट हो रहा है, देखिए इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका ये एक्स ये है ना, ये मैसेज आएगा स्क्रीन में और एक्स के लिए वैल्यू आपसे, तो रन टाइम में मान लो आपने दिया 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, एक्स में। उसके बाद आपका आउटपुट आएगा सम ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू 254, ये आउटपुट आएगा। अब इसको समझा जाए कैसे हो रहा है, देखिए ड्राई रन हम बताते हैं प्रोग्राम में, ड्राई रन आपको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम 1 बाई 1, क्योंकि आपको मालूम है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, मेन फंक्शन से। मेन में आया, क्लियर स्क्रीन एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर हुआ एक्स एस पी, तो आपका देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एक्स नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, दूसरा पी नाम से जिसमें 1 आ गया, तीसरा एस नाम से जिसमें 0 आया। अभी एक्स में कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद लाइन में क्या लिखा हुआ, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, तो स्क्रीन में आएगा इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर एक्स के लिए वैल्यू इनपुट करेंगे, मान लो कोई 2 दिया, 2 जैसे जगह इंटर मारा तो 2 कहाँ आ गया, एक्स में, मतलब इसलिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है। अब ये 2 आ गया, अब ये देखिए लूप स्टार्ट हो रहा है ना, अब मेरा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या 1 है, तो चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 7, तो कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आके क्या निकला, पावर एक्स कॉमा पी, तो एक्स में क्या दिए हमने 2 दिए, ठीक है 2 कॉमा 1, तो हमको क्या मिल गया 2, तो ये 2 मिला, 2 कहाँ ऐड हो रहा है, एस में, देखिए एस बराबर एस प्लस पावर एक्स कॉमा पी, तो यहाँ से हमको 2 मिला और एक्स में 0 है, तो 0 प्लस 2 कितना होता है 2, तो एस का वैल्यू क्या हो गया 0, इसलिए देखिए एस का वैल्यू हम 0 काट के क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अच्छा, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, पावर को बढ़ा रहे हैं, तो पी प्लस प्लस, तो पावर में पी में 1 था तो पी बिकम्स 2, देखिए पी को काट के क्या कर दिया 2 कर दिया। ये लूप बंद हो गया, तो आपको मालूम है कंट्रोल विल अगेन गो टू द कंडीशन पार्ट, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक बॉडी ऑफ द लूप विल गेट रिपीटेड, तब तक वो बॉडी रिपीट होता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम में फिर कंडीशन चेक किया पी, अब पी का वैल्यू क्या मिला 2 लेस देन इक्वल टू 7, यस कंडीशन इज ट्रू, तो फिर लूप के अंदर आके क्या हो रहा है, पावर एक्स कॉमा पी, देखिए एक्स का वैल्यू तो 2 है और पी का वैल्यू भी 2 है, तो पावर 2 कॉमा 2 मतलब क्या 2 के पावर में 2, 4 मिला, 4 कहाँ ऐड हो गया एस में, तो एस में प्रीवियस वैल्यू 2 है, 2 प्लस 4 कितना होता है 6, इसलिए यहाँ पर काट कर 6 लिख दिया। और उसके बाद पी एक बढ़ गया, तो पी 2 था, 2 से बढ़ के क्या हो गया 3 हो गया, फिर से कंट्रोल गया, यहाँ पर चेक किया पी मतलब क्या 3 लेस देन इक्वल टू 7, यस कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आके पावर एक्स कॉमा पी, तो एक्स का वैल्यू तो 2 ही है ना, पी बढ़ के क्या हो गया 3 हो गया, तो 2 कॉमा 3 का मतलब क्या 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8, तो 8 आया, 8 कहाँ ऐड हो गया एस में, तो है ना प्रीवियस वैल्यू एस का वैल्यू 6 है, तो 6 प्लस 8 कितना होता है 14, तो एस बिकम्स 14, अगेन पी बिकम्स पी प्लस प्लस, उसके बाद पी एक बढ़ गया, तो पी 3 था, तो पी बढ़ के क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो रहा, फिर चेक किया 4 लेस देन इक्वल टू 7, यस, फिर अंदर आके पावर एक्स कॉमा पी मतलब 2 कॉमा 4 कितना होता है 16 होता है, 16 ऐड हो गया किस में एस में, तो 30 हो गया, और फिर पी एक बढ़ के क्या हो गया 5 हो गया, तो फिर पावर 2 कॉमा, फिर कंडीशन चेक करेगा 5 लेस देन 7, यस, तो पावर 2 कॉमा 5 कितना मिलेगा 32, तो 32 में आप 30 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 62, उसके बाद फिर पी बढ़ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये पी है ना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर एक्स कॉमा पी मतलब 2 कॉमा 6 आप देखिएगा 64 मिलेगा, तो 64 है ना, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है, फाइनल हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग 7 तक जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग आप इसको पूरा देखिए कहाँ तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना, मेरा पी कहाँ तक बढ़ रहा 7, तो लास्ट वाला पावर मेरा क्या मिलेगा 2 टू द पावर 7 क्या मिलेगा 128, तो 128 में वो प्रीवियस वैल्यू 126 से दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 254, और उसके बाद पी जैसे 8 होगा ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहाँ तक जा रहा है अप टू 7 तक,
है ना, ये पी मेरा स्टार्ट हो रहा। तो जैसे फॉल्स हुआ तो कंट्रोल विल एग्जिट फ्रॉम द लूप, लूप से बाहर आया तो कौन सा लाइन में आएगा, ये वाला लाइन में आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू एस, तो एस में क्या वैल्यू है 254, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा, सम ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू 254। मतलब आउटपुट आपको सिंपली ये दिखेगा स्क्रीन में, ये वाला। ड्राई रन तो आपको बता रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए इसमें हम लोग सेम उसी तरह का प्रोग्राम है, खाली अंतर क्या, देखिए एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इस तरह से अप टू द पावर एक्स टू द पावर एन बाई एन। यहाँ पर खाली अंतर क्या है लास्ट प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है जो पावर है, देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 बाई 1, ठीक है, जो पावर है उसी से डिवाइड हो रहा है, 2 के है ना, पावर में 2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, पावर में n है तो n से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो लास्ट हम लोग किए हैं, खाली इसमें अंतर क्या, देखिए पावर मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है n तक, तो n हमको मालूम नहीं है, हम लोग n का वैल्यू इनपुट कराएंगे किसका, इनपुट कराएंगे किसका, n को इनपुट कराएंगे n को, और किसको इनपुट कराएंगे, इनपुट n एंड x, दो वैल्यू इनपुट होगा। ठीक है, क्योंकि n का हमको कहाँ, अगर मान लो कोई n में मान लो 5 दिया तो कहाँ तक जाएगा 5 तक, और x में मान लो कोई 2 दिया तो x का वैल्यू तो बेस वैल्यू है, सब में 2 वहाँ पर पुट होगा। ठीक है, तो दो वैल्यू इनपुट होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रोग्राम एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे, math.h ले लिए क्योंकि पावर फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। मेन में आके हम लोग सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, x ले लिए, एक p ले लिया, पावर 1 से शुरू हो रहा, और एक n ले लिया, और एक हम लोग फ्लोट में s लिए हैं जिसमें 0 ले लिए। फ्लोट में क्यों लिए हैं, बिकॉज है ना कैलकुलेशन में पॉइंट में वैल्यू आ सकता है। अब देखिए हम लोग दो वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, तो यहाँ मैसेज लिखे इंटर वैल्यूज ऑफ x एंड n, n में इनपुट हो रहा है, तो और उसके बाद सीन x एंड n, ये इनपुट आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पर लूप में क्या किया हम लोग, वाइल p लेस देन इक्वल टू n, मेरा पावर मतलब ये पावर में जो 1 है इसको क्या माने हैं, p माने हैं, तो ये p मेरा 1 से शुरू हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो लिख रहे हैं वाइल p लेस देन इक्वल टू n, जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो अंदर में आके कर क्या रहे हैं, s प्लस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर खाली अंतर क्या, देखिए वही काम कर रहे हैं लास्ट प्रोग्राम वाला, पावर x कॉमा p निकाल रहे, और उनको जो पावर है ना 1 अगर है तो 1 से डिवाइड हो रहा है, जो 2 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, पावर से डिवाइड हो रहा तो उसी p से हम डिवाइड कर दिए, और उसके बाद p को बढ़ा दिए, लूप को एंड कर दिया, और लूप से बाहर आके s को प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम एंड हो गया। इस प्रोग्राम का आउटपुट अगर हम लोग बात करेंगे तो आउटपुट में देखिए क्या आएगा, इंटर वैल्यूज ऑफ x एंड n, दो वैल्यू आपसे मांगेगा x और n के लिए। मान लो कोई दिया 2 स्पेस 6, तो 2 कहाँ इनपुट हो जाएगा x में, और 6 कहाँ इनपुट हो जाएगा n में, और उसके बाद आपका आउटपुट आएगा सम ऑफ गिवन सीरीज इज इक्वल टू 27.6। कैसे हो रहा, थोड़ा सा ड्राई रन करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आपको मालूम है मेन से स्टार्ट होता है, तो ये सब वेरिएबल क्रिएट हुआ, डिक्लेयर हुआ, देखिए x नाम से, n नाम से, p नाम से, s नाम से। x में कोई वैल्यू नहीं है, n में अभी कोई वैल्यू नहीं है, p में 1 आ गया, 0 है ना, और s में 0 आ गया, ये वैल्यू अभी इनपुट होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जब लाइन आया तो आपसे मैसेज आएगा स्क्रीन में, इंटर वैल्यूज ऑफ x और n, और x और n के लिए वैल्यू मांगेगा। मान लो आपने दिया 2 स्पेस 6, तो 2 आ गया x में, 6 आ गया n में। अब हम लोग यहाँ पर देखिए लूप शुरू हो रहा है, वाइल p में वैल्यू क्या 1 है, तो चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू, n में वैल्यू क्या दिया 6 दिए, तो कंडीशन ट्रू है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 6, यस कंडीशन ट्रू है। तो अंदर में आके क्या हो रहा, पावर x कॉमा p, तो x का वैल्यू 2 है, तो पावर 2 कॉमा 1 बाई p का वैल्यू 1 है, तो 2 बाई 1 क्या आता है 2, तो 2 कहाँ, ये जो 2 मिला कहाँ ऐड हो गया s में, इसलिए s में हम लोग 0 काट के क्या लिख दिए 2 लिख दिया। उसके बाद p बढ़ गया, तो p मेरा 1 से 2 हो गया, फिर कंडीशन सही है, 2 छोटा है किससे 6 से, सेकंड चेक किया है ना, उसके बाद पावर 2 कॉमा 2 बाई 2, तो 2 कॉमा 2 मतलब 4 बाई 2, इसका मतलब 4 बाई 2 दैट इज 2, तो 2 मिला, तो 2 कहाँ ऐड हो रहा है s में, तो देखिए 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो s का वैल्यू क्या हो गया 4। उसके बाद p बढ़ के 3 हो गया,
3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन यहाँ पे चेक करा, 3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है, यस। तो पावर 2,3/3, 2,3 मतलब का 8/3, तो क्या मिला 2.6। तो 2.6 जो आया वो कहाँ ऐड हो गया, एस में। एस का वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या था 4, तो 4 + 2.6 है ना, दैट इज 6.6। उसके बाद पी फिर एक बढ़ेगा। इस तरह से कहाँ तक ट्रू मिल रहा है, 6 तक ट्रू मिलेगा। तो देखिए जब 4 होगा तो वैल्यू आपको मिलेगा 4, फिर जब पी का वैल्यू 5 होगा तो वैल्यू आपको मिलेगा 6.4, जब पी का वैल्यू 6 होगा तो वैल्यू मिलेगा 10.6। ये सब वैल्यू ऐड होता जाएगा तो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगा 27.6। जैसे पी का वैल्यू 7 होगा फॉल्स हो जाएगा और लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश करना आपको इसको समझते रहना है, और जहाँ जो भी प्रॉब्लम है अगर तो इसको हम लोग जब लॉकडाउन जब ओवर होगा तो उसको और हम लोग देखेंगे। थैंक यू।